हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी ट्रांसलेशन, यानी किसी भी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, या किसी भी पैसे ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। या फिर मान लीजिए कुछ हम कर पाते हैं और कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पर हम रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और जिससे कि आप देखकर अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन को मजबूत बना सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आपके सामने मैं एक हिंदी स्टोरी लेकर आया हूँ। ये एक पैसेज ट्रांसलेशन कह लीजिए या फिर हिंदी स्टोरी है ये, और इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जस्ट अभी आपकी आंखों के सामने इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। अगर आप ये जानने के उत्सुक हैं, ईगर हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारी टॉपिक जो है यही है। ये जो आज की ये हिंदी स्टोरी है, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, हिंदी मैंने लिख दी है यहाँ पर कि एक बार एक बादशाह। ठीक है, एक बार एक बादशाह, बादशाह वही है कि राजा। ठीक है, शिकार को गया। फिर उसके बाद आगे दे रहा है कि रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति आम के पेड़ लगा रहा है। बादशाह ने उस बूढ़े से कहा, ठीक है, यह पेड़ तुम क्यों लगा रहे हो? ये स्टोरी है। ठीक है, 60 वर्ष की तुम्हारी उम्र है, बहुत दिनों बाद यह पेड़ फलेगा, यह आशा नहीं कि तुम इसके फल खा सको। ठीक है, तो ये आपके सामने एक पैसेज मैंने दिया है हिंदी में जो लिखा हुआ है। अब इसी को हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं पहले ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश। ठीक, अब चलिए भाई स्टार्ट किया जाए ना। आपको उत्सुकता हो रही होगी कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। कोई बात नहीं। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बार लिखा हुआ है ना, एक बार एक बादशाह शिकार को गया। अब गया है तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडिफिनिट है। तो आपको पता है पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले हम एक बार की इंग्लिश लिखेंगे। एक बार की इंग्लिश होती है वंस। वंस हो गया। एक बादशाह, ए किंग। बादशाह की इंग्लिश किंग ही लिखेंगे। अच्छा, या फिर आप इम्परर भी लिख सकते हैं। इम्परर माने बादशाह या सम्राट होता है। वंस अ किंग वेंट वेंट टू हंट। वेंट टू हंट। हंट माने होता है शिकार करना। एक बादशाह, एक बार एक बादशाह। ठीक है, वंस अ किंग, वंस अ किंग वेंट, ठीक है, टू हंट, शिकार को गया। ठीक, ये हो गया वंस ए किंग वेंट टू हंट। फिर उसके बाद रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, ऑन द वे। रास्ते की अंग्रेजी होती है ऑन द वे। ठीक, ऑन द वे, रास्ते में हो गया। अच्छा, उसने देखा कि, ये भी पास्ट में है, तो यहाँ लिख देंगे उसने की अंग्रेजी ही लिख देंगे ही सा। देखा की इंग्लिश दैट लिख दीजिए, ही सा दैट। ठीक, ही सा
सी का सेकंड फॉर्म सा हो गया। ही सा दैट, उसने देखा कि की तक हम आ गए हैं। अब की के बाद क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति आम के पेड़ लगा रहा है। तो एन ओल्ड मैन, हम एन इसलिए लगा दिए कि ओ जो है वाबिल है, इसलिए ए ओल्ड मैन नहीं लिख सकते। अच्छा, एन ओल्ड मैन लिखेंगे। एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? आम के पेड़ लगा रहा है ना। तो एन ओल्ड मैन प्लांटिंग द मैंगो ट्रीज, आम के पेड़, मैंगो ट्रीज। ठीक, मैंगो ट्री, आम का पेड़ लगा रहा है। आम के पेड़, इसका मतलब पेड़ प्लूरल में, ट्रीज कर दीजिए, मैंगो ट्रीज। ठीक, यहाँ तक हो गया। आम के पेड़ लगा रहा है, यहाँ तक कि आप इंग्लिश बना चुके हैं। कितनी आसानी से हो रही है, आप देख रहे हैं ना कि वंस अ किंग वेंट टू हंट, शिकार को गया। ऑन द वे ही saw that an old man planting the mango trees। ठीक, इतना हो गया। अब ये जो रहा है था, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, लगा रहा है ना, प्लांटिंग, सॉरी यहाँ पे इज लगाना है, रहा है ना, ओल्ड मैन इज। ठीक, बहुत बढ़िया। एक बार रिवीजन इसलिए कर देते हैं कि कहीं दिक्कत तो नहीं है, बाकी सही है। ओल्ड मैन इज प्लांटिंग ना द मैंगो ट्रीज। ओल्ड मैन यहाँ मतलब सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज लगा दिए। प्लांटिंग द मैंगो ट्रीज ये प्लूरल है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट है। ये हो गया, प्लांटिंग द मैंगो ट्रीज, इतना हो गया। अब उसके बाद बादशाह ने उस बूढ़े से कहा, बादशाह ने, तो यहाँ लिखेंगे द किंग कहा ना, तो सेड टू ना, सेड टू उस बूढ़े से कहा। अब यहाँ पर उसकी इंग्लिश जो है दैट लगा दीजिए, दैट ओल्ड मैन उस बूढ़े से कहा। क्या कहा? अब उसकी बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे, जैसे कि डायरेक्ट में रखते हैं। यह पेड़ तुम क्यों लगा रहे हो? तो कामा, इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। कह रहा हो यह पेड़ क्यों लगा रहे हो, तो यहाँ पर क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आप वाई लिख दीजिए, क्योंकि क्यों लगा रहे हो क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो उसकी अंग्रेजी पहले, वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, रहे हो आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई आर यू प्लांटिंग। यह पेड़ है तो दिस लगा दीजिए, ये पेड़ होता तो दीज लगा देते। वाई आर यू प्लांटिंग दिस ट्री, यह पेड़ तुम क्यों लगा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा बंद कर दो। ठीक, ये इतना हो गया। फिर कह रहा है 60 वर्ष की तुम्हारी उम्र है ना, तो यहाँ 60 वर्ष की तुम्हारी, यू आर 60 मैंने 60, 60 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, यानी तुम 60 साल के हो। बहुत दिनों बाद यह पेड़ फलेगा। बहुत दिनों बाद यह पेड़ फलेगा ना। आफ्टर मैनी डेज दिस ट्री विल लगा दीजिए, फलेगा ना, विल गिव द फ्रूट, बहुत दिनों बाद ये पेड़ फलेगा, नहीं गिव यानी फल देगा, फलेगा वही है। यह आशा नहीं कि तुम इसके फल खा सको,
इट्स नॉट होप, इट्स नॉट होप, होप माने आशा। अच्छा, दैट, खास सको है ना, तो कैन का सेकंड फॉर्म लगा देंगे कुड। यू कुड ईट, इसके फल ना, यू कुड ईट दिस फ्रूट। ठीक है, इसके फल खा सको। तो दोस्तों अभी स्टोरी मैं पूरी नहीं लिखा हूँ, आधी स्टोरी लिख करके आधी स्टोरी का ट्रांसलेट आपके सामने किया हूँ। जो बाकी स्टोरी बच रही है हिंदी वाली, उसकी मैं इसके आगे वाली वीडियो में जब कल मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं उसको आधी स्टोरी दे दूंगा, ताकि स्टोरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट भी आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं और दोबारा रिवाइज करके। और दोस्तों हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ना करने पर अगर मैं दूसरी वीडियो बनाता हूं तो हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना जाए और आप दूसरी वीडियो, दूसरा पार्ट इसका ना देख पाएँ। तो ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट दें दोस्तों ज़रूर। सबसे बड़ी चीज़ कमेंट दें। कमेंट देने से आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपकी सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, वो हमें पता चलेगी और हमारी सोच आपको पता चलेगी, जिससे दोनों लोग का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको कोई दिक्कत अगर आती है तो ज़रूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। गोल्डन फ्यूचर 078 की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। ओके।